नेक्स्ट टॉपिक है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट है क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। क्या है? तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शन। Light is scattered when it falls on various type of suspended particles in its path. तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स किस पे करता है? तो ये डिपेंड्स करेगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स करता है साइज ऑफ पार्टिकल पर। किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस पर डिपेंड करता है? द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स पर। ठीक है, अब जैसे डस्ट पार्टिकल है हमारे पास, क्या है? डस्ट पार्टिकल। और हम कह सकते हैं वाटर ड्रॉपलेट भी हैं। तो ये सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर आर मच लार्जर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजुअल लाइट। ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर्ड करने का वर्क करते हैं। दूसरी तरफ होते हैं हमारे पास एयर मॉलिक्यूल, और एयर मॉलिक्यूल में क्या होता है? क्या क्या चीज़ें होती हैं? जो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनकी गैसेस का मिक्सचर होती हैं एयर मॉलिक्यूल्स। और ये मिक्सर किसका होता है? जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ये मिक्सर होती हैं। तो अगर ये प्रेजेंट हैं इन एटमॉस्फेयर में तो आर स्मॉलर देन द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजुअल लाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द स्काई इज ब्लू। मतलब स्काई हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? और व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से आएगा यहाँ से, व्हाई द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सूर्य सनराइज के समय, सनसेट के समय रेड दिखाई पड़ता है, क्यों? तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अगर एक वन लाइनर क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं द सन अपीयर्स रेड एंड सन राइज एंड सनसेट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, या ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ वाइट लाइट। ठीक है, वन वर्ड में इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे देखते हैं। द सन एंड द स्काई appears red। the sun and the surrounding sky, उसके आसपास का जो स्काई होता है वो appears red दिखाई पड़ता है एट ए सनराइज के समय और सनसेट के समय, बिकॉज एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर प्रेजेंट इन सनलाइट हैज़ बीन स्कैटर्ड आउट। उस समय क्या है? मोस्टली ब्लू कलर क्या होता है? प्रेजेंट होता है सनलाइट में, वो स्कैटर्ड हो जाता है, स्कैटर्ड आउट एंड अवे फ्रॉम आवर लाइन ऑफ साइट, लीविंग बिहाइंड मेनली रेड कलर इन द डायरेक्ट सनलाइट बीम दैट रीच आवर आइज।
और हमारी आईज पे मोस्टली कौन सा कलर पहुंचता है, वो रेड कलर पहुंचता है, जिससे क्या होता है हमें सन रेड दिखाई पड़ता है सनसेट के समय, सनराइज के समय, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में ब्लू कलर होता है प्रेजेंट इन सनलाइट हैज़ बीन स्कैटर्ड आउट एंड अवे फ्रॉम द ओवर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप क्यों हमें सन appears red at sunrise and sunset। देखा लिखा है द सन एंड द सराउंडिंग स्काई appears red at sunrise and at sunset because at that time most of the blue color present in sunlight has been scattered out and away from our line of sight, leaving behind mainly red color in the direct sunlight beam that reach our eyes। ठीक है, इस डायग्राम को देखो। एट नून, दोपहर में सन ओवरहेड यहाँ होता है। ठीक है, सन सेट, ठीक है, सपोज दैट सनराइज कर रहा है यहाँ से, आफ्टरनून में यहाँ होगा और सन सेट यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो सन नियर द ओरिजिन और यहाँ ऑब्जर्वर है अर्थ पर। ठीक है, तो सन से जो लाइट आ रही है, वाइट लाइट आ रही है, वाइट लाइट में कॉम्बिनेशन होता है 7 कलर का, तो इसमें तो मोस्टली जो ब्लू कलर होता है वो क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है अवे। ठीक है, और जो मेनली रेड लाइट होती है वो स्कैटर्ड नहीं होती है, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है और वो हमारी आँखों तक पहुँचती है। मेनली रेड लाइट रीच अस, इसीलिए हमें सन क्या दिखाई पड़ता है सनराइज़ के समय रेड, और सनसेट के समय भी यही होता है कि जो मोस्ट ऑफ ब्लू कलर है, ब्लू लाइट है, वो स्कैटर्ड हो जाती है अवे। ठीक है, और मेनली रेड लाइट रीच अस आवर आइज। ठीक है, तो इसीलिए हमें सनसेट के समय और राइज के समय रेड दिखाई पड़ता है। ओके।